पलसूद में मुस्लिम सुन्नत जमात चुनाव संपन्न। सलीम लोहार बने सदर। पलसूद नगर में मुस्लिम सुन्नत जमात के सदर पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में पूरी हुई। जिला मुस्लिम कमेटी की निगरानी में हुए इस चुनाव में समाज जनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मतगणना में सलीम लोहार ने 227 मत हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी जाकिर सोनी को 21 मतों से पराजित किया। वहीं मुश्ताक बाठिया 73 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। जिला सदर इदरीस शेख ने बताया कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित सदर के नेतृत्व में समिति शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कार्य करेगी और समाज हित में नई पहल की जाएगी। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस प्रशासन पूरे समय मुस्तैद रहा, जिससे कहीं भी अव्यवस्था की स्थिति नहीं बनी। जीत के बाद सलीम लोहार ने समाज जनों, समर्थकों और जिला कमेटी का आभार जताते हुए कहा कि वे सभी को साथ लेकर समाज के विकास के लिए कार्य करेंगे। JTV न्यूज के लिए पलसूद से कमलेश सोनी की रिपोर्ट। पलसूद में चुनाव की प्रक्रिया के पालन के तहत चुनाव निर्वाचित करवाए गए। किस तरह का कार्यक्रम रहा है? आज सुन्नत मुस्लिम जमात पलसूद का सदर ओहदे के लिए चुनाव हुआ, जिसका कार्यकाल 3 साल का है और इस चुनाव में सलीम शेख साहब सदर निर्वाचित किए गए हैं और इन्हें विजेता घोषित किया गया है। क्या कारण रहे कि विगत कुछ वर्षों से एक आम सहमति से चुनावी प्रक्रिया का पालन न करते हुए इस तरह का सदर चुन लिया जाता था, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर लोग बढ़े हैं, तो क्या कारण मानते हैं आप एक जिला सदर होने के नाते? पहले के समय में इत्तेफाक राय से किसी को भी मोतबर शख्सियत को सदर बना दिया जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से थोड़ी सी जागरूकता बढ़ी है उस बात को लेते हुए, और चुनाव के जो तरीके हैं और जिस तरह से विधानसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं, हर व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहता है, इसलिए लोगों का रुझान इस तरह के चुनाव की तरफ बढ़ा है। इसीलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इस चुनाव को कराया गया है ताकि सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सके, सभी लोग अपने अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में आ सके और अपनी जोर आजमाइश कर सकें और कौम की खिदमत के लिए आगे आ सकें। नवनिर्वाचित सदर सलीम शेख साहब को क्या कहना चाहेंगे और बाडी के लिए और आने वाले अवाम के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जो सलीम शेख साहब आज 3 वर्ष के लिए सदर निर्वाचित हुए हैं, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले अपने पूरे कार्यकाल में आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद बनाने का काम करेंगे, पूरे शहर में भाईचारा और सौहार्द का वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ अपनी आवाम के लिए, अपने मस्जिद मदरसा कब्रस्तान के लिए और तमाम कौमी जो जितने भी काम हैं सभी को एक साथ में लेके काम करेंगे ताकि कौम आगे की तरफ बढ़ सके, तरक्की कर सके, विकास कर सके। साथ ही साथ तालीम को बहुत तरजीह देने की जरूरत है, चाहे दीनी तालीम की बात करें चाहे दुनियावी तालीम की बात करें, तालीम को प्रायोरिटी बेस पर रखते हुए उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। वे सदर साहब और उनकी जो आने वाली कमेटी है उससे उम्मीद करता हूं कि वे अपने लक्ष्य के अनुसार काम करते रहेंगे। जिला मुस्लिम कमेटी की जहां जहां भी जरूरत पड़ेगी हम हमारे मशवरे देंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की कोशिश करेंगे। विगत कुछ वर्षों से जिला मुस्लिम कमेटी तालीम, तंजीम और तरक्की के लिए प्रयासरत है। आप कहाँ सोचते हैं और पलसूद किस तरह से उसमें आपका भागीदारी बन सकता है? जिला मुस्लिम कमेटी का प्रमुख एजेंडा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर काम करती है। विगत 20 वर्षों से इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन पिछले 4 से 5 साल में उसके कामों में बहुत तेजी आई है, जिसमें हम खास तौर से शिक्षा पे और रोजगार के ऊपर काम कर रहे हैं। शिक्षा के लिए जिला मुस्लिम कमेटी ने पास की आपसे 12 किलोमीटर दूर पे 4 एकड़ जमीन खरीदी है, जिसपे आने वाले दिनों में बहुत जल्द एक स्कूल तामीर होने जा रही है, जिससे कि हमारे शिक्षा में सुधार होगा। साथ ही साथ रोजगार के ऊपर भी एक बड़ा मिशन चल रहा है और पिछले अभी रमजान से पहले रोजगार के ऊपर काम किया गया था और आगे आने वाले दिनों में वो तमाम बच्चे जो आज बेरोजगार हैं, जिनके पास काम नहीं है, जिला मुस्लिम कमेटी वो तमाम जो मोतबर शख्सियतें हैं, जो जकात देने वाले लोग हैं, मालदार लोग हैं, उनसे रास्ता कायम करके अपने साथ में खड़ा करके उन तमाम बच्चों को रोजगार की तरफ ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।